सोमाली समुद्री लुटेरे। समुद्र के बेताज बादशाहों की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच जहाज़ों पर अचानक हमला कर उन्हें बंधक बनाने वाले लोग कौन होते हैं? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। सोमाली समुद्री लुटेरे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू जो बड़े बड़े जहाज़ों को अगवा करके करोड़ों की फिरौती मांगते हैं। इनकी कहानी रोमांच, खौफ और साजिशों से भरी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर ये लुटेरे कौन हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों इनका आतंक पूरे समुद्री जगत पर छाया हुआ है। सोमालिया, एक तबाह देश की दास्तान। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐसा देश जहां गरीबी, भूखमरी और गृहयुद्ध ने उसे बर्बादी की कगार पर ला दिया। 1991 में सोमालिया की सरकार पूरी तरह ढह गई और वहां अराजकता फैल गई। कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं, कोई कानून नहीं। इसका फायदा उठाया विदेशी कंपनियों ने, जो वहां गैरकानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने लगीं और जहरीला कचरा समुद्र में फेंकने लगीं। इससे स्थानीय मछुआरे बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने बंदूक उठाई और समुद्र में लूटपाट शुरू कर दी। यही लोग आगे चलकर सोमाली समुद्री लुटेरे बन गए। कैसे करते थे हमला? सोमाली लुटेरे छोटी लेकिन तेज रफ्तार नावों में सवार होकर समुद्र में गश्त लगाते। उनके पास मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और कभी-कभी ग्रेनेड भी होते। ये लुटेरे बड़े बड़े व्यापारिक जहाज़ों को अपना निशाना बनाते हैं। उनकी रणनीति बड़ी ही खतरनाक होती। पहले वे दूर से जहाज़ पर नजर रखते, फिर अपनी नावों से तेजी से पास जाकर उसे घेर लेते। उनके पास लंबी सीढ़ियां और हुक होते थे, जिनकी मदद से वे जहाज पर चढ़ जाते और पूरी क्रू टीम को बंदी बना लेते। उसके बाद जहाज के मालिक से करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगी जाती। सबसे चर्चित हाईजैक ऑपरेशन 2008 में सोमाली लुटेरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब उन्होंने मेर्स्क अल्बामा नाम के एक अमेरिकी जहाज को हाईजैक कर लिया। इस जहाज के कप्तान थे रिचर्ड फिलिप्स। लुटेरों ने इस जहाज को कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन कप्तान फिलिप्स और उनकी टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरकार अमेरिकी नेवी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कप्तान फिलिप्स को बचा लिया। इस पूरी घटना पर कैप्टन फिलिप्स नाम की एक हॉलीवुड फिल्म बनी, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई। क्यों बनते हैं लोग समुद्री लुटेरे? सोमालिया में हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ लोग लुटेरे बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि कुछ इसे एक फायदे का सौदा समझते हैं। एक समय था जब सोमाली लुटेरे इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। साल 2010 से 2012 के बीच ये लुटेरे हर साल अरबों डॉलर की फिरौती वसूल रहे थे। कैसे हुआ इनका अंत? लेकिन ज्यादा दिनों तक ये खेल नहीं चल सका। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने युद्धपोत भेजे, समुद्र में गश्त बढ़ा दी गई, जहाजों पर हथियारबंद गार्ड तैनात कर दिए गए। अब जहाजों पर ऐसी तकनीक लगाई जाने लगी जिससे लुटेरों के हमले को पहले ही भांपा जा सके। कुछ जहाजों पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस लगाए गए ताकि लुटेरे चढ़ ही न सकें। ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की मदद से इन पर निगरानी रखी जाने लगी। धीरे धीरे इनकी ताकत कम होती गई। आज भले ही सोमाली समुद्री लुटेरे पहले जैसे ताकतवर न हो, लेकिन उनका खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्या फिर से लौट सकते हैं ये लुटेरे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सोमालिया में गरीबी और बेरोजगारी बनी रही तो समुद्री लुटेरे फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान के पास जीने का सही जरिया नहीं होगा, वह गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। आज भी सोमालिया में कानून व्यवस्था कमजोर है। अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी गश्त कम की तो ये लुटेरे फिर से ताकतवर बन सकते हैं। अंतिम शब्द। सोमाली समुद्री लुटेरों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब किसी देश में गरीबी और अराजकता बढ़ जाती है तो अपराध अपने आप जन्म लेता है। ये कहानी सिर्फ समुद्री लूट की नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरी और लालच की भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।